Pair of linear equation in two variables. Pair means जोड़ा, ठीक है. Linear means डिग्री 1 की इक्वेशन जो होती है. इक्वेशन where sign of equality occurs and two variable जिसके अंदर दो वेरिएबल x and y just like x and y आ रहे हैं. Suppose I take example ax plus by plus c is equal to 0. This is a linear equation in two variable where x and y are two variables. Power of x and power of y is 1, so it is linear. Where a, b, c are real numbers. Now in equation, so ax plus by plus equal to 0 में जो कि a और b हमने लीनियर नंबर लिए हैं वो एक इक्वेशन के अंदर इकट्ठे दोनों जीरो नहीं हो सकते. a and b can't equal to be 0 both. Suppose if I take a is equal to 0 तो ये 0x हो गया, b is equal to 0 0y plus c is equal to 0. 0 plus 0 plus c means c equal to 0. C is any constant, suppose it is 5, 10, 11, nothing, 5, 10, 11 etc. तो 5 is equal to 0 जो है it is a false statement क्योंकि 5 0 के इक्वल नहीं हो सकता. It means एक इक्वेशन के अंदर a और b दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते. अगर एक 0 है, जैसे suppose मैंने इक्वेशन ली 2x plus 3y is equal to 5. अगर x 0 है तो we can easily find the value of y. 2 into 0 plus 3y is equal to 5. y की वैल्यू आ जाएगी 5/3. If y is equal to 0 तो we can easily find the value of x. 2x plus 3 into 0 is equal to 5. x is equal to 5/2. ठीक है. If both are 0 then we can't find the value of anyone. It means किसी एक इक्वेशन में जो हमारे a और b नंबर्स हैं x और y वेरिएबल के साथ वो दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते. Now I take equation 2x plus 3y is equal to 5. Suppose x is equal to 1 and y is equal to 1 है अगर इस इक्वेशन में and I putting the value of x and y तो 2 into 1 plus 3 into 1 is equal to 5. 2 plus 3 is equal to 5. 5 is equal to 5. इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है. या 1 and 1 is the solution of equation 2x plus 3y is equal to 5 or 1 and 1 point lies on the line 2x plus 3y is equal to 5. Now if I take x is equal to 1 and y is equal to 2, then by putting the values 2 into 1 plus 3 into 2 is equal to 5. 2 plus 6 is equal to 5. 8 is not equal to 5. It means यहाँ पे दोनों साइड्स LHS और RHS इक्वल नहीं आ रही हैं. It means 1 and 2 is not the solution of equation 2x plus 3y is equal to 5. या 1, 2 doesn't lie on the line 2x plus 3y is equal to 5. जो आपका ग्राफ आएगा उस ग्राफ के ऊपर ये वाला पॉइंट लाई नहीं करेगा. Now 2x plus 3y is equal to 5 is a linear equation in two variables. आपने 9th क्लास में linear equation in two variable के ग्राफ्स ड्रॉ किए हैं. इनके ग्राफ क्या आते हैं? एक स्ट्रेट लाइन आता है ग्राफ. ठीक है. तो it means this equation has how many solution? क्या 1 और 1 पीछे हमने 1 और 1 पुट किया था 5 is equal to 5 आया था तो क्या वो सिर्फ एक ही सोल्यूशन है 1 और 1? No. A solution, a linear equation two variable has infinite solution. Why infinite? Because for every value of x there is a value of y
एंड वाइस वर्सा। मीन्स अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, उसके पुट करने से उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर हम y की कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। इट मीन्स अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल हैज इनफाइनाइट वैल्यूज। Now we take two equations, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। दोनों ही आपकी लीनियर इक्वेशंस हैं और टू वेरिएबल्स में है। वेयर a1, b1, c1, a2, b2, c2 are रियल नंबर्स। ठीक है, अब आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है और उसका ग्राफ क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। अब इस लाइन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, तो इट मींस दोनों लाइंस के जो ग्राफ हैं वो आपके स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं। तो वो किस किस वे में हो सकते हैं? मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ऐसे आ सकती है, तो इट मींस दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। या एक लाइन का ग्राफ ऐसे आ सकता है, दूसरी लाइन का ग्राफ भी ऐसे आ सकता है, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और एक और मेथड है कि आपने एक लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया, जो दूसरी लाइन है उसकी भी सेम वैल्यूज आके इसी लाइन को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं। तो यहाँ पे दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, कोइंसाइड हो रही हैं। तो इन फर्स्ट केस द ग्राफ ऑफ दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। In this case, lines are parallel. In this case, line coincide with each other. अब यही कंसेप्ट क्लियर करने के लिए now we will start exercise 3.1. Question 1 of exercise 3.1 is, Aftab tells his daughter 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. हमें इसकी algebraically इक्वेशन बनानी है x और y टू वेरिएबल्स में, और उसको ग्राफिकली भी शो करना है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were then, कि 7 years ago मैं अपनी बेटी से 7 times बड़ा था। तो क्या करेंगे हम, इसमें प्रेजेंट एज पोज कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज y years। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, 7 years ago, तो इट मींस हमने प्रेजेंट एज पोज की है, हमें 7 years ago निकालना है। तो 7 years ago आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, x minus 7 years, और 7 years ago डॉटर एज, डॉटर की प्रेजेंट y थी, 7 years कम हो गई, y minus 7 years। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या बनेगा, जो आफ्ताब है, आफ्ताब की एज 7 years ago कितनी है, x minus 7। दिस एज इज 7 times 7 into as old as you were then, मतलब 7 times जो उसकी 7 years ago डॉटर की एज थी उसका 7 times होगा, तो 7 into y minus 7। सॉल्व किया, x minus 7 is equal to 7y minus 49, x minus 7y is equal to 49 plus 7 minus 49 plus 7, x minus 7y is equal to minus 42. This is the equation number 1. Now also 3 years from now, अब हम after 3 years आफ्ताब एज, आफ्टर 3 years आफ्ताब एज कितनी हो जाएगी, x plus 3,
और daughter age after 3 years, daughter age y plus 3 years. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. मतलब जो अवतार है, जो फादर है, वो अपनी बेटी का 3 टाइम्स हो जाएगा. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट x plus 3 is equal to 3 into y plus 3. x plus 3 is equal to 3y plus 9. x minus 3y is equal to 9 minus 3. x minus 3y is equal to 6. This is the equation number 2. Now we are left with two equations, x minus 7y equal to minus 42 and x minus 3y is equal to 6. Question is represent situation algebraically and graphically. Algebraically हमने इनको represent कर दिया by solving the sum. These are algebraical equations. अब इन algebraical equations को हमने graphically solve करना है. Graphically solve करने के लिए हम x और y की values find out करके उसे graph पे plot करना है. तो now take first equation. x minus 7y is equal to minus 42. यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. x is equal to minus 42 plus 7y. ठीक है, ये इजी हो गया. अब हम एक टेबल बना लेते हैं. टेबल में हमने x और y की वैल्यूज को क्या करना है, शो करना है. अब क्या करेंगे हम, y को वैल्यू देते जाएंगे और x की वैल्यू फाइंड आउट करते जाएंगे. ठीक है, मान लो मैंने y को दिया 5, तो x कितना हो गया, माइनस 42 प्लस 35 कितना हो जाएगा, ये माइनस 7. x की वैल्यू हमने ली 6, y की वैल्यू ली 6, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 42 प्लस 7 6 42, 0. x की वैल्यू आ गई 0. नाउ टेक वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7, तो x कितना हो जाएगा, माइनस 42 प्लस 49 7, y की वैल्यू आ गई 7. तो हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं. इसको हम अब ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. नाउ वी प्लॉट द वैल्यूज इन द ग्राफ. x इज माइनस 7, y इज इक्वल टू 5. x माइनस 7 ये रहा, ये x x डैश हो गया आपकी इक्वेशन, ये y y डैश. x इज माइनस 7, y इज 5. ऊपर जाएंगे 5 पे, ये 5 है आपका, ऐसे आ रहा है ये पॉइंट. x है माइनस 7, तो ये पॉइंट आपका आ गया माइनस 7, 5. x 0 y 6, x 0 y 6, दिस पॉइंट 0 6. x 7 y 7, x 7 ये रहा, y 7 सीधा ऊपर जाएंगे, ये पॉइंट आ गया x 7 y 7. अब आपने इनको स्केल से ज्वाइन करना है. ठीक है, स्केल से ज्वाइन करोगे तो ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पासिंग टू दीज पॉइंट्स. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन. विच इक्वेशन, x minus 7y is equal to minus 42. Now take the second equation, x minus 3y is equal to 6. यहाँ से x is equal to क्या आ जाएगा, 6 plus 3y. अगेन आप वही टेबल बनाओगे, x y. By putting the value of y, we can easily find the value of x. तो if y is equal to minus 2, तो x कितना हो जाएगा, 6 minus 6, that is 0. If x is equal to, if y is equal to 1, तो x is equal to 9. If y is equal to minus 1, तो x is equal to 6 minus 3, 3. ठीक है, now these are the values for this equation. Now putting this value in the graph. Now plot x0 y minus 2. x0 रहा, y minus 2. This is the point 0 minus 2. x9 y1. हम x9 यहाँ एक और लेना पड़ेगा. x9 y1. 9 ये रहा, 1 ये आ जाएगा. x9 y1. x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1. x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1. 3
माइनस 1. ठीक है. नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स यूजिंग स्केल. नाउ सी these two lines. जो distance between these two lines is decreasing. ठीक है. If distance is decreasing, if we produce them, they will meet at a point. They will intersect a point. It means इनका solution क्या हो जाएगा? Intersecting line हो जाएंगी. तो उसने कहा graphically show करो, तो इसको हमने graphically show कर दिया. तो now this question we represent this question algebraically as well as graphically. Question number 2. The coach of cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later she buys another bat and 3 more balls for same kind of rupees 1300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically means graphically. अब आप देख रहे हो जो उसने 3 bats और 6 balls लिए हैं वो 3900 rupees के लिए हैं. इसका मतलब हमें bats और balls की cost को assume करना पड़ेगा. तो let cost of 1 bat is equal to rupees X and cost of 1 ball is equal to rupees Y. जो टीम है बाय 3 bats and 6 balls. 1 bat की cost X रुपीज है तो 3 bats की cost कितनी होगी? 3X रुपीज प्लस 1 ball की cost Y रुपीज है तो 6 balls की कितनी होगी? 6Y और इन दोनों की टोटल कॉस्ट है 3900. तो मीन्स 3X प्लस 6Y इज इक्वल टू 3900. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड इक्वेशन, ही बाइज एन अदर बैट, एक और बैट, सिंगल बैट X एंड 3 मोर बॉल्स मीन्स प्लस 3Y फॉर रुपीज 1300 is equal to 1300. इक्वेशन नंबर 2. तो अल्जेब्रिकली हमने इन दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया है. अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. नाउ टेक फर्स्ट इक्वेशन 3x plus 6y is equal to 3900. 3x is equal to 3900 minus 6y. x is equal to 3900 माइनस 6y बाई में 3. ठीक है. अब हम टेबल बनाएंगे इसका. x y. If I put y is equal to 0, x is equal to 3900 by 3, 1300. If I take y is equal to 500, तो 500 into 6 3000. 3900 में से 3000 के 900. 900 by 3 value of x is 300. If I take y is equal to 600, तो 3900 minus 3600 300. 300 by 300. ठीक है. Now we draw its graph. Now we plot the points. When x is equal to 1300, y is equal to 0. x 1300 ये वाला पॉइंट रहा आपका. y 0. ठीक है. तो 1300 पे 0. When x is equal to 300, y 500. x 300 ये रहा. y 500. This one. x is 300. y is 500. Then when x is equal to 100, y is equal to 600. This one. x is equal to 100, y is equal to 600. Now join these points using scale. ठीक है. This is the graph of equation 3x plus 6y is equal to 3900. Now for second equation, x plus 3y is equal to 1300. Now we can easily find the value of x is equal to 1300 minus 3y. टेबल बनाया हमने इसका. x y
By putting the values of y, we can easily find the value of x. When y is equal to 0, x की value 1300. When y is equal to 300, 300 to 3 900, 1300 में 900 गए, x की value 400. When y is 200, 200 into 3 600, 1300 में से 600 गए 700. ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे. नाउ प्लॉट दीज पॉइंट्स. x is equal to 1300, y is equal to 0. सेम ये पॉइंट आपका आ गया. x is equal to 1300, y is equal to 0. x is equal to 400, y is equal to 300. x 400 ये रहा, y 300 इस लाइन में से चलो ये आ गया 400 और 300. x is 700, 700 is this point. y is 200 means this point. 700 से 200 this point. 700 200. ठीक है. Now join these points. ठीक है. This is the equation of line x plus 3y is equal to 1300. Both lines intersect at this point. ठीक है. तो ये कौन सी लाइन्स हो गई, intersecting lines. Question number 3. Cost of 2 kg apples and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and geometrically. आपके पास एप्पल्स हैं और ग्रेप्स हैं और उनकी कॉस्ट दी हुई है 160 रुपीज. इट मीन्स हमें कॉस्ट ही सपोज करनी पड़ेगी. लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg apples is rupees x and cost of 1 kg grapes is rupees y according to statement. Cost of 2 kg apples, 1 kg x रुपीज का, 2 kg हो जाएंगे 2x रुपीज के. एंड 1 kg grapes, 1 kg grapes की कॉस्ट है y रुपीज, is rupees 160. This is the equation number 1. Second equation क्या है, cost of 4 kg apples 4x and 2 kg grapes plus 2y is equal to rupees 300. ये होगी इक्वेशन नंबर 7. ठीक है, तो हमने इनको अल्जेब्रिकली शो कर दिया है. अब ग्राफिकली हम करेंगे इसको. टेक फर्स्ट इक्वेशन 2x plus y is equal to 160. हम यहाँ से y की वैल्यू इजिली निकाल सकते हैं 160 minus 2x. ठीक है, x की वैल्यूज पुट करते जाएंगे और y की वैल्यूज फाइंड आउट करते जाएंगे. तो नाउ x है y है. x को अगर मैं 50 पुट करती हूँ, x is equal to 50. 160 minus 100 मीन 60. y की वैल्यू आ जाएगी 60. x को 40 पुट किया, 160 minus 80 मीन्स 80. x को 60 पुट किया, 160 minus 60 is 120 मीन्स 40. ठीक है, these are the values of x and y. Now we plot it in a graph. Now we are going to plot on a graph. x की वैल्यू 50, y की वैल्यू 60. x is 50, y 60 means this point 50 60. x 40, y 80. x 40, y is 80. x 60, y 40. x 60, y is 40. Now join these points. This is the equation of line 2x plus y is equal to 160. Now take equation second. X plus
4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। तो यहां से 2y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 300 माइनस 4x, y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x बाय में 2। ठीक है, अब हम टेबल बना रहे हैं इसका। x y, x की वैल्यू आप पुट करो 50, 300 माइनस 200, 100 है क्या, 100 बाई 2 50, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 50 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमने पुट की 60, 300 माइनस 240, 60 बाई 2 30। x की वैल्यू हम पुट करते हैं 70, 300 माइनस 280 कितना आ गया 20 बाई 2 10। ठीक है, नाउ दीज आर द थ्री वैल्यूज of x and y. Now we are going to plot on a graph. X is equal to 50, y is equal to 50. X 50, y 50 means this point 50, 50. X 60, y 30. X is 60, y की वैल्यू 30, 60 और 30. X 70, y 10. X 70, y 10. 70 or 10. Now I join these points. What do you observe? The lines are parallel. ठीक है, इस केस में लाइंस आपकी क्या आई है, पैरेलल आई है। This is the graph of this